हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा लैंथेनाइड्स कंपाउंड्स, लैंथेनाइड के यौगिकों के बारे में, जिनमें से मुख्य यौगिक हमने पढ़े सीरियम डाइऑक्साइड, सीरिक सल्फेट और सीरिक हैलाइड, और विलयन में सीरियम 4 आयन। आज की इस ई क्लास में हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड एवं उनके यौगिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड एंड देयर कंपाउंड्स, विश्लेषण तथा संश्लेषण। रसायन में सीरियम 4, जो सीरियम का टेट्रावैलेंट आयन है, सीरियम 4 का उपयोग एक प्रबल ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक के रूप में होता है। इसके प्रमुख उपयोग निम्न हैं। एसिटिक अम्ल के विलयन में ये एल्डिहाइड तथा कीटोनों को अल्फा कार्बन परमाणु पर ऑक्सीकृत कर देते हैं। यानी एसिटिक अम्ल के विलयन में हम कोई एल्डिहाइड है, उसमें सीरिक 4 का साल्ट डालें तो उसमें एल्डिहाइड तथा कीटाणुओं को अल्फा कार्बन परमाणु पर ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसका संकुल लवण अमोनियम हेक्सानाइट्रेटोसिरेट 4 टोल्यूइन तथा बेंजल्डाइड में ऑक्सीकरण कर देता है। इसका जो साल्ट है अमोनियम हेक्सानाइट्रेटोसिरेट टोल्यूइन का बेंजल्डाइड में ऑक्सीकरण कर देगा। इसमें जो बेंजीन की रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है टोल्यूइन में, इसमें CH3 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में। इसकी वजह से बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जलीय सीरियम 4 जो आयन है वो सांद्र HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देगा। जलीय विलयन में जो HCl का जलीय विलयन में इसमें सीरियम 4 आयन डाल दें तो ये उसको क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। और इन रिएक्शन के अतिरिक्त भी कई संकुल लवणों, एल्कोक्साइडों आदि का संश्लेषण भी सीरियम 4 आयनों की सहायता से संपन्न होता है। कई रेडॉक्स अनुमापनों में भी सीरियम 4 का उपयोग एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है। सीरिक सल्फेट का सीरिक अमोनियम सल्फेट को आयोडोमितीय अनुमापन में एक उत्तम एवं आदर्श विलायक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके निम्न कारण हैं, यानी जो रेडॉक्स अनुमापनों में भी सीरियम का उपयोग एक प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। सीरिक सल्फेट तथा सीरिक अमोनियम सल्फेट को आयोडोमितीय अनुमापनों में एक उत्तम आदर्श प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके जो रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, उनमें से है इन दोनों लवणों का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 66% में बना विलयन स्थायी होता है, जिसे संग्रहित करके रखा जा सकता है। दूसरा कारण क्या है कि इसकी अपचयन अभिक्रिया सीरियम 4 प्लस इलेक्ट्रॉन सीरियम 3 प्लस आयन आसानी से संपन्न हो जाती है। इसके विलयन का रंग हल्का होने के कारण ब्यूरेट पाठ्यांक लेने में कठिनाई नहीं होती है। ट्राइफेनिल मेथेन, मेथिल ब्लू, फेरोइन आदि सूचकों की मदद से अंतिम बिंदु को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और यह HCl की उपस्थिति में भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यही कारण है कि रेडॉक्स अनुमापनों में सीरियम 4 आयन का उपयोग एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है। इसमें सीरिक सल्फेट और सीरिक अमोनियम सल्फेट को आयोडोमितीय अनुमापनों में हम काम लेते हैं प्रयोगशाला में। ये उत्तम एवं आदर्श प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसके कारण हम चर्चा कर चुके हैं। लैंथेनाइड यौगिकों के कुछ दूसरे भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं, वो इस प्रकार हैं। सिरेमिक अनुप्रयोग यानी सिरेमिक एप्लीकेशंस, CEO2 यानी सीरियम डाइऑक्साइड के साथ लैंथेनम ऑक्साइड
NdO3 व Pr2O3 का व्यापक उपयोग कांच को रंगहीन करने में किया जाता है। नाभिकीय टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाली पारदर्शी कांच को सिलों में 1% सीरियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर नाभिकीय विकिरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लैंथेनाइड ऑक्साइडों में पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः इन्हें कांच में मिलाकर विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है। जिसका उदाहरण है कि यदि हम NdO3 को मिलाने से धूप से बचाने वाले कांच सनग्लास बनाए जाते हैं। इसी प्रकार ND2O3 प्लस Pr2O3 को मिलाने से बनने वाले नीले कांच से उन चश्मों का निर्माण किया जाता है जिन्हें आंखों पर लगाने से बिल्डिंग का अथवा कांच को फूंकने का कार्य करते समय आंखों की रक्षा होती है। GD2O3 व Pr2O3 दोनों को मिलाकर इनसे बनाए हुए कांच में जो चश्मे बनते हैं उनसे न्यूट्रॉन विकिरणों से आंखों की रक्षा की जाती है। यदि कांच में 1% से अधिक CeO2 मिलाया जाए तो भूरे रंग का कांच बनता है। यदि हम कांच में बनाते समय 1% से अधिक CeO2 मिला दें तो भूरे रंग का कांच बनता है, और ND2O3 मिलाने से लाल और Pr2O3 मिलाने से हरे रंग का कांच बनता है। तो इसका उपयोग हम सिरामिक में उपयोग होता है कांच को रंगहीन बनाने के लिए, और अलग अलग के लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड मिलाने से अलग अलग रंग के कांच बनते हैं, और इन अलग अलग रंगों के कांच का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है। उच्च ताप से या रिफ्रैक्टरीज सीरियम सल्फाइड, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके उपयोग से ऐसे क्रूसिबल बनाए जाते हैं जिनका उपयोग औपचारिक वातावरण में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप पर धातुओं को गलाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लैंथेनाइडों के बोराइड, कार्बाइड और नाइट्राइडों के उपयोग से भी विभिन्न प्रकार के उच्च ताप सहों का निर्माण किया जाता है। अपघर्षी एब्रेसिव्स, लैंथेनाइड ऑक्साइडों का उपयोग अपघर्षी के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉलीराइट का उपयोग कांच को पॉलिश करने में किया जाता है। पॉलीराइट में 47% सीरियम डाइऑक्साइड, 51% La2O3 प्लस Pr2O3 तथा लगभग 2% SiO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Fe2O3 होता है। रोगन या पेंट के रूप में भी इनका उपयोग होता है। लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग विभिन्न रंगों के पोर्सिलेन के रंजक बनाने में भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीरियम मोलिब्डेनेट पोर्सिलेन को पीला करने में काम आता है। इसी प्रकार सीरियम टंगस्टेट को हरा नीला व नाइडोबियम के लवण पोर्सिलेन को लाल रंग प्रदान करते हैं। इसी प्रकार इन लैंथेनाइड्स का एक अन्य उपयोग है वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में, इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। सीरियम के लवण वस्त्र उद्योग में रंजक के रूप में तथा चमड़ा उद्योग में टेनिंग अभिकर्मक टेनिंग रिएजेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। CeNO3 सीरियम नाइट्रेट का उपयोग एजिलीन रंजकों के मोर्डेंट के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइडों के क्लोराइड व सल्फेटों का उपयोग वस्त्रों को जलरोधी या वाटरप्रूफ व अम्लरोधी करने में किया जाता है। औषधि एवं कृषि में, इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, उल्टी व जी मचलने के उपचार में सीरियम लवणों का रक्त में हीमोग्लोबिन व लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि करने में इरिडियम या सीरियम के लवणों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशी जर्मिसाइड के रूप में PR तथा ND के सैलिसिलेट डीमाल नाम के प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लैंथेनाइड यौगिक का उपयोग फंगस नाशी के रूप में तथा उर्वरकों में सूक्ष्म तत्व ट्रेस एलिमेंट के रूप में किया जाता है। लैंपों में, इन लैंप्स लैंथेनम, सीरियम, यूरोपियम और समेरियम के लवणों का उपयोग संदीपकों ल्यूमिनो
फोर्स के रूप में लुमिनोफोर्स के सक्रियों के रूप में किया जाता है। इनसे गैस मेटल का निर्माण होता है। साथ ही चमकीले लैंपों में इनकी कोटिंग और कैथोड किरण नली के पर्दे पर इनकी पेंट की जाती है। उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग कैटालाइटिक एप्लीकेशंस। कुछ लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण आदि अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सिरिक फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक के रूप में होता है। इसी प्रकार इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में भी इनका उपयोग होता है। आयरन ऑक्साइड के साथ 3Ln2O3.5Fe2O3 प्रकार के लोह चुंबकीय गार्नेट का उपयोग माइक्रोवेव उपकरण बनाने में किया जाता है। और तो सबसे लास्ट इनका जो उपयोग है न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, नाभिकीय अनुप्रयोग। लैंथेनाइड तत्वों तथा इनके यौगिकों में कई प्रकार के नाभिकीय उपयोग हैं। उदाहरण के लिए प्रेसिडानियम 147 का उपयोग परमाणुीय बैटरी के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे लैंथेनाइड्स के उपयोग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड एवं उनके यौगिकों का हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपयोग होता है।